हाय फ्रेंड्स, आज आपको मिलता है एक नया चैलेंज। अगर आप इस टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप सबसे खूबसूरत माने जाएंगे। इस चैलेंज में करना क्या है, आपको अपने पैरों को इस जूते के अंदर फिट करना है। इसके अंदर नहीं, इसके अंदर फिट करना है। हाँ बिल्कुल। इसको करने में वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो होगी नहीं। आपको बस एक काम करना है, वो है अपने पैरों को थोड़ा सा चेंज करना है। थोड़ा सा मतलब बोले तो ऐसा बनाना है, ऐसे से ऐसा बनाना है। हो गया ना हैरान? ये है क्या, कैसे ये स्टार्ट हुआ था और क्यों हर साल छोटी छोटी मासूम लड़कियों को इसकी वजह से अपने पैरों को तुड़वाना पड़ा? तो फिर ये सब देखने के लिए फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली बात करते हैं, आखिर ये है क्या? इन पैरों को कहते हैं लोटस फीट और स्टेटस ऑफ ब्यूटी, यानी कि ये ब्यूटी का सिंबल है, जो पहले चाइना में बहुत ज़्यादा माना जाता था। तो उस वक्त इनके पैर को तोड़कर, टार्सल्स इनके तोड़कर, इनके उस टूटे हुए पार्ट को सोल के नीचे दबा दिया जाता था। सोल के नीचे दबाने के बाद इनको सिल्क क्लॉथ से बांध दिया जाता था। और ऐसा करने में इजी हो इसलिए इसके पहले क्या करते थे, इनके पैरों को एक मिक्सचर में डुबो के रखते थे। और उस मिक्सचर में पता है क्या होता था? उसमें होता था हर्बल, सारे एनिमल के ब्लड। बहुत घिनौना है। ऐसा करते थे ताकि पैर और भी सॉफ्ट हो जाएं। ऐसा करने से पहले ना उनके नाखून उतने पीछे तक काट दिए जाते थे जितना कि पॉसिबल हो। कभी कभी केसेस में तो नाखून निकाल भी दिए जाते थे पूरी तरीके से। भाई मेरा तो सुन के गुस्सा पड़ रहा है। थोड़ा सा नाखून काट के लो, बहुत तेज दर्द होता है। उसके बाद इनके पैरों को रैप करके एक छोटे से जूते में फिट कर दिया जाता था। और इस जूते की साइज चाइनीज के ट्रेडिशन में देखा जाए तो 3 इंचेस होती थी। नहीं, अगर अपने स्कूल वाले स्केल से मेजर करोगे ना तो 11 सेंटीमीटर ही होता है। तो 11 सेंटीमीटर के हिसाब से उनके जूते तो इतने छोटे से। भाई उसमें ये होता है कि इसके पैरों को उसमें डाल दिया जाता है और तब तक रखा जाता है जब तक उसके पैर उसमें सेट ना हो जाए। ऐसा करने के लिए वो जो आदमी होता है ना, जो उनके पैर को पहले तोड़ता है, वो पहले ऐसा करता है 6 महीने तक वो करता है। उसके बाद 6 महीने के बाद अगले 6 महीने उसके पेरेंट्स इस प्रोसेस को करते हैं। और फिर अगले 1 साल के बाद ये पूरी तरीके से सेट हो जाता है। और उसके बाद वो लड़कियां खुद अपने पैरों को ऐसा करने लगती हैं। और पहले तो ऐसा होता था कि बड़े ही शौक से राजा महाराजा या फिर जितने भी लोग थे अपने अपनी बेटियों को लेके आते थे कि भाई हमारी बेटी का कर दो। मैंने तो थप्पड़ ही मार देना उनको। भाई इतना दर्दनाक प्रोसेस। ये सब स्टार्ट हुआ था चाइना में। चाइना में 10th सेंचुरी के आसपास साउथर्न टैंग का जो एम्परर था, जिसका नाम था ली यू, भाई ऐसे भी नाम होते हैं, ली यू, उसने एक लोटस बनवाया, वो भी गोल्डन का। और उसके अंदर नाची उसकी पत्नी। उसकी पत्नी का नाम था याओ नियांग। अब बंदी ने सब कुछ स्टार्ट कर दिया। उसने किया क्या, उसने कर दिया अपने हस्बैंड के लिए डांस। वो भी कौन सा, बैलेट वाला। वो भी कहाँ चढ़ के, उस लोटस के ऊपर जो उसके हस्बैंड ने बना के दिया था। अब बहन जी तो उसके ऊपर नाची, पर ऐसे नहीं नाची। उसने अपने पैरों को मरोड़ के तरोड़ के पहले बैलेट करने की कोशिश की। अब बैलेट तो उसने कर दिया और उसके हस्बैंड को बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया। पर उसको देखते देखते ना पीछे पीछे जितनी होती है ना उसके नीचे की लेडीज, भाई हमने भी करना है, हमने भी करना है, वो सारी भी मुंह उठा के चल पड़ी। तो वहां तक तो खैर सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि वो रानी थी भाई, उसकी बराबरी तो किसी ने करनी नहीं थी। चाइना का एक जगह है जिसका नाम है साउदर्न शी। तो वहां का एक एम्परर है जिसका नाम है शियाओ बोजैंग। भाई बहुत गंदा नाम है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, शियाओ बोजैंग। तो उसकी पत्नी थी पैन यूनी। उसने भी डांस किया अपने हस्बैंड को इम्प्रेस करने के लिए। उसने क्या किया, उसने लोटस के ऊपर नाचा। नहीं, वो उसने उस लोटस पर नहीं नाचा था जिस पर याओ नियांग नाची थी। वो उसने कारपेट पर नाचा था, जिस कारपेट पर बेसिकली लोटस रखे हुए थे, मतलब लोटस से डेकोरेटेड था। तो उसने भी सेम यही ट्रेडिशन फॉलो किया। उसने भी अपने पैरों को तरोड़ मरोड़ के और इस डांस को किया। और उसके हस्बैंड को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। तो उसने फिर ऐसा कहा कि जिस औरत के पैर इसकी तरह होंगे वो दुनिया की सबसे खूबसूरत बनेगी। ये ट्रेडिशन धीरे धीरे करके फैलता गया। जब एक लड़की मात्र 5 से 10 साल की होती है, क्योंकि ऐसा उस वक्त करना इसलिए इजी होता है क्योंकि उस वक्त उनके बोन्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से उनको तोड़ना और उनको पैर के पीछे दबाना बहुत ही इजी रहता है। और पहले के ज़माने में ये ट्रेडिशन इतना ज़्यादा फेमस हो गया था कि जितनी भी लेडीज़ वो ये सब करवाना चाहती थी। और अगर आप गरीब फैमिली के हो तो आपकी बड़ी बेटी को ये करवाना कंपलसरी है, अदरवाइज आपकी फैमिली को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी। और अगर किसी लड़की को किसी अमीर लड़की से शादी करनी होगी, या फिर अगर किसी लड़की को खुद को खूबसूरत बनाना होगा,
तो उसको भी ये करना ज़रूरी है। और आप नहीं मानोगे फ्रेंड्स, बट उस वक्त ये लड़कियां यकीन से, शौक से और खुद को ब्यूटीफुल करने के लिए इतना पेन सह लेती थी और वो अपने पैर को तुड़वाकर फुट बाइंड करवा लेती थी। चाइना की एक रिसर्च में देखा गया था कि एट द टाइम ऑफ फ्रॉम 16th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी 40 to 50% जो लेडीज़ थी उन्होंने ये करवाया था। मतलब चाइना के 40 to 50% लेडीज़ जो थी उन्होंने ये करवा लिया था अपने पैर को। और अगर हम अपर क्लास की बात करते तो 100% लेडीज़, यानी अपर क्लास में आप एक भी लड़की को ऐसे नहीं देखोगे जिसका फुट बाइंडेड ना हो, सभी के सभी ये करवा लेते थे। आज हम देखें तो चाइना के मात्र कुछ 10 से 15 लेडीज ही बची होंगी जिनके फुट ऐसे होंगे। जो पुराने ज़माने की हम एक आध लेडीज़ देखें, बेसिकली जब उनका पैर उसमें फोल्ड कर दिया जाता था और हमेशा दबा दिया जाता था तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती थी और 70% चांसेस होते थे कि उसमें इन्फेक्शन हो जाता था या फिर उसमें कोई ऐसी बीमारी हो जाती थी जिसका क्योर करना बहुत ही मुश्किल था। और बहुत सारी लेडीज़ का डेथ का कारण भी ये लोटस फीट ही था। तो ऐसा देखते हुए ना एक राजा था, बहुत मस्त राजा था जिसका नाम था मैंचू खेंगाई। ये एक एम्परर था। इसने कहा 1664 की बात, इसने कहा कि भाई ये सब बंद कर दो, क्यों तरोड़ मरोड़ के बेचारी औरतों का पैर खराब कर रहे हो। बट इसको उठा के सड़क पे फेंक दिया गया। हाँ, उस वक्त कोई भी इसकी बात मानने को तैयार नहीं था और किसी ने भी इसकी बात नहीं सुनी। इसने कहा कोई बात नहीं, हम दोबारा कोशिश करेंगे। तो उसने दोबारा बोला, तब भी किसी ने नहीं माना। बट धीरे धीरे करके जब लेडीज़ खुद समझदार होती गई, जब छोटी बच्चियाँ एजुकेटेड होती गई, तो उनको पता चला कि यार देख, इतना दर्द वर्द मुझसे नहीं सहा जाएगा, ये सब बंदी करवा देते हैं। फिर धीरे धीरे कर ये प्रोसेस बंद होना स्टार्ट हो गया। और 20th सेंचुरी में आकर, 19 से 20th सेंचुरी में थोड़ा डिक्रीज हो गया, बट 20th सेंचुरी में आकर फाइनली ये बंद हो गया। वेल फ्रेंड्स, तो आप हमको कमेंट में नीचे ज़रूर बताना कि क्या अगर आपको कोई बोले कि आपको सूरत बनना है बट आपको उसके लिए अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना होगा, चेंज करना होगा, प्लास्टिक सर्जरी करनी होगी, ऐसा फुट बनाना पड़ेगा, या फिर अपने बॉडी पे काटा पीटी करना तो आप खूबसूरत बन जाओगे, तो क्या आप कभी इस बात के लिए एग्री करोगे? अगर एग्री करोगे या नहीं करोगे तो हमें कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, क्योंकि आप हमारे वीडियो पर यहाँ तक बने रहे हो तो हम आपको एक गोल्डन एडवाइस देना चाहेंगे। और वो गोल्डन एडवाइस बेसिकली यार सबको पता ही होता है, बट फिर भी हम बता देना चाहते हैं ताकि सबको रिमाइंड हो जाए। वो ये है कि प्लीज़ 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 कभी भी किसी को कॉपी मत करना, क्योंकि दुनिया में तुम एक ही हो, तो तुम जैसे हो वैसे ही सबसे बेस्ट हो। कभी किसी की कॉपी मत करना। जैसे कि अभी हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे नॉर्मल घराने की लेडीज़ जो उन अमीर लेडीज़ को देखकर खुद के पैर को बाउंड फुट यानी कि लोटस फुट बनाने पे तुल गई थी, वैसे हम नहीं चाहेंगे कि ऐसे हमारे आने वाले टाइम पर कोई ऐसा हो। तो बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि कभी किसी को देखकर कॉपी ना करे और खुद को कभी चेंज ना करे। हमारा वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए आप कोको से जुड़े रहें। अपकमिंग वीडियोस के सबसे पहले अपडेट पाने के लिए इंस्टाग्राम पर ज़रूर आएँ। और आने वाले वीडियोस आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, अपना ओपिनियन हमें ट्विटर पर बताएं। और अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमसे लिंक्डइन पर पूछ सकते हैं, वहाँ पर हम सभी सवालों का जवाब देते हैं। आप और भी मस्ती करने के लिए ये वाली वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ये वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर विजिट भी कर सकते हैं यहाँ आकर। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।